नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अब इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया है सरकार ने। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और बोला भाई अब हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। नाम चेंज करने का रीजन ये था कि जो ब्रिटिश काल में आपका औपनिवेशवाद की जो छाप है वो इस पोर्ट ब्लेयर में थी, इसी वजह से इसका नाम चेंज किया है सरकार ने। अब हम समझ लेते हैं भाई नाम चेंज करने की प्रक्रिया क्या है, पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम रखा क्या गया है, क्यों रखा गया है, क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है कि हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 13 से 16 सितंबर तक आपको ये ऑफर मिलेगा। इसके तहत ये कार्यक्रम जो है इन पर आप भाग ले सकते हैं, यानी ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। गवर्नमेंट रीनेम्स पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम टू शेड कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, आगे आते हैं। तो भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा है भाई, तो श्री विजयपुरम रखा है। अब ये स्पेसिफिकली श्री विजयपुरम क्यों रखा गया है, ये हमें एक पॉइंट पे जाकर के सोचना चाहिए भाई कि और कोई नाम भी तो रख सकते थे। श्री विजयपुरम रखने के पीछे का इनका उद्देश्य क्या था, तो ये भी हम समझेंगे। देखिए, यदि बात करें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में की, तो यहाँ पर जो द्वीप रहे हैं भारत के, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। ये औपनिवेशिक विरासत को खत्म किए जाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है और साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री मोदी की वर्ष 2018 की पहल का अनुसरण भी करता है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए अन्य द्वीपों का नाम बदला गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी इस विजन की घोषणा। उन्होंने बोला था जो भी आपके औपनिवेशवाद से संबंधित अभी यहाँ पर नाम मौजूद हैं या फिर उनकी छाप छूटी हुई, सभी को हम भारत से खत्म करेंगे और दोबारा से उनका नामकरण किया जाएगा। वर्ष 2018 में पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया था। ठीक है, इसमें रॉस द्वीप का नाम बदल करके रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके बाद नील द्वीप का नाम बदल करके रखा था शहीद द्वीप। उसके बाद था आपका हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदल करके रखा था स्वराज द्वीप। ये तीनों ही प्रमुख पर्यटन स्थल थे आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये नाम सरकार की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने की प्रतिबद्धता को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आगे देख लेते हैं इसी में नाम बदलने की आखिर प्रक्रिया क्या होती है कि कैसे किसी राज्य का, किसी जिले का, किसी राजधानी का नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले किसी भी स्थान का यदि आपको नाम बदलना है तो उसके लिए आपको प्रस्ताव देना रखना पड़ेगा, किसमें, कैबिनेट में। तो कैबिनेट में आपको क्या रखना है, प्रस्ताव रखना है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद शहर के बदले नाम पर मुहर लग जाती है। इसके बाद नए नाम का आपका एक गजट कराया जाता है और गजट कराने के बाद सरकारी दस्तावेजों में नया जो नाम है वो हर जगह चेंज होता है, लिखा जाता है। इसके बाद किसी जगह का जो नया नाम है उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो पहले सरकार अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करती है सब जगह एंड देन आप लोगों को पता चलता है कि भाई इसका नाम चेंज हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का महत्व किस प्रकार है, हम बार बार इस बात को कह रहे थे, तो ये भी देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1857 में पोर्ट ब्लेयर में एक दंड कॉलोनी बनाई थी जिसको काला पानी की सजा कहा जाता था। ठीक है, इस कॉलोनी में उस स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे या उनके खिलाफ लोगों को भड़काते थे या फिर उनकी दमनकारी नीतियों का विरोध करते थे। तो उनको बोला जाता था कि आपको काले पानी की सजा हो जाएगी और सभी आंदोलनकारी जो है इसी काली पानी की सजा काटने के लिए यहाँ पर भेज दिए जाते थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ही यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में फहराया गया था, भारत का झंडा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर यूनियन जैक उतार करके तिरंगा फहराया। ये देश में कहीं भी पहली बार तिरंगा फहराने का उदाहरण था सबसे पहले। ठीक है, इन द्वीपों पर जापानियों ने वर्ष 1942 में कब्जा कर लिया था और 1943 में द्वीप भारत ने वापस ले लिए थे उनसे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर वापस आए थे। आगे आ जाते हैं।
स्वतंत्रता के बाद क्या होता है भाई, ये तो स्वतंत्रता के पहले की चीजें थी। स्वतंत्रता के बाद इन द्वीपों की उपेक्षा की गई और 1962 में चीनी पनडुब्बी ने इस क्षेत्र को खतरा बताया और इसके लिए यहाँ पर एक नौसैनिक गैरिसन बना दिया और इसको हथियाना चाहता था चीन। ठीक है। वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा समीक्षा की गई और इसके बाद अंडमान निकोबार कमांड की यहाँ पर स्थापना की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। यह भारत की पहली संयुक्त और एकीकृत परिचालन कमान थी। ये कमान तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल को एक ही कमांडर इन चीफ के अधीन करती थी और वो इन सारी चीजों की सुरक्षा करते थे। भौगोलिक स्थिति आपकी ये हो जाती है पोर्ट ब्लेयर की, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। इससे यदि बात की जाए स्ट्रेटेजिकली भी तो हम बहुत सारे क्षेत्रों पर नजर रख सकते हैं, चाहे वो चीन हो आपका, चाहे नेपाल, चाहे लद्दाख, ये सारी चीजों पर हम देख सकते हैं। ठीक है। 10 डिग्री चैनल एक संकरी जल डमरू है। ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, अलग करता है। ये लगभग 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है। ये गेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है। ANI 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का घर भी हो जाता है। यहाँ पर ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगेश, शोम्पेश और उत्तरी सेंटिनेलीज ये जो जनजातियां हैं यहाँ पर निवास करती हैं। तो इनके ये रख रखाव और रहने की मतलब एक तरीके से सुरक्षित स्थान वो मानते हैं अपने रहने के लिए। इसको आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कैसे बना और क्या चीजें थी इसमें। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथाह समुद्र, हरे भरे वन है, साथ ही साथ पहाड़ों की प्रकृति, शांत सफेदी रेतीली अप्रदूषित प्रवाल भित्तियां इनकी सुंदरता से घिरा हुआ है। इन द्वीपों को संपूर्ण विश्व में एक सबसे सुंदर पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में जाना जाता है। ये सुंदर द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर शहर है, जहां से सभी व्यापारों, वाणिज्यों और प्रशासनिक पर्यटन गतिविधियों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है और इसीलिए मैं कह रही हूँ स्ट्रेटेजिकल तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी व्यापारिक चीजें भी होती हैं। पोर्ट ब्लेयर न केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश द्वार है, बल्कि यहाँ से प्रकृति के सौंदर्य का आभास भी होता है और साथ ही साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन द्वीपों का अद्वितीय योगदान है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया है, आप सभी के सामने प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप या फिर श्री विजयपुरम कर दिया है, तो आप सभी मुझे जरूर बताइएगा। वैसे ये श्री विजयपुरम है, ये आपके इंडोनेशिया में एक जगह थी उसका नाम था, तो इसी वजह से इसका नाम भी आपका श्री विजयपुरम रखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।